आज हम आपके सामने जिस विषय पर बात करेंगे वो है कोलोन कैंसर यानी आंत का कैंसर। मुख्य रूप से बड़ी आंत को हम 3 से 4 भागों में बांटते हैं। इन भागों में होने वाले कैंसर को ही आंत का कैंसर या कोलोन कैंसर कहा जाता है। इसके मुख्य लक्षण मुख्य रूप से अल्टर्ड बाउल हैबिट फर्स्ट, जिसमें ये कहा जाता है कि आपका अगर पैखाना नॉर्मल हो रहा है और नॉर्मल से किसी कारण से अब नॉर्मल हुआ, जैसे कि कभी पतला पैखाना होना और कभी कॉन्स्टिपेशन यानी कड़ा पैखाना होना या पैखाना ठीक से नहीं होना, इसको हम अल्टर्ड बाउल हैबिट्स बोलते हैं। तो आंत के कैंसर का पहला मुख्य लक्षण अल्टर्ड बाउल हैबिट है। इसके अलावा कमजोरी, भूख का नहीं लगना, पेट में ब्लोटिंग यानी खाना खाने के बाद पेट का फूलना, ये 3-4 कारण हैं या 3-4 लक्षण हैं जो कोलोन कैंसर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से 40-50 उम्र के ऊपर के जो रोगी हैं उनमें पाया जाता है। और जब भी आपको अगर कोलोन कैंसर का शक होता है तो निश्चित रूप से आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं, और डॉक्टर से मिलने के बाद अगर किसी तरह के फर्दर एग्जामिनेशन जांच के दौरान ये पता चलता है कि आपको कोलोन कैंसर है। जांच मुख्य रूप से हम ऐसे करते हैं, जैसे पहले हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ इंडिकेशन होता है तो CCT, जिसको हम लोग आम भाषा में सिटी एब्डोमेन बोलते हैं, वो कराते हैं। उसके बाद कोलोनोस्कोपी या इंडोस्कोपी कराते हैं। और अगर किसी तरह के कोलोन कैंसर के लक्षण आंत में दिखाई देते हैं तो हम उसे बायोप्सी के लिए भेजते हैं। और जब ये कोलोन कैंसर कंफर्म हो जाता है तब फिर इसका इलाज इसके फर्दर स्टेजिंग पर निर्भर करता है, और ये स्टेजिंग हम पेट स्कैन के रूप में करते हैं। पेट स्कैन के बाद स्टेजिंग हो जाने के बाद हमारे मेदांता में एक स्पेसिफिक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ट्यूमर बोर्ड है, जिस ट्यूमर बोर्ड में आपके केस को प्रेजेंट किया जाता है और उसमें स्टेज के अनुसार ट्रीटमेंट होता है। किसी कैंसर में पहले सर्जरी एडवाइस की जाती है, किसी कैंसर में पहले कीमोथेरेपी या रेडिएशन एडवाइस की जाती है। कोलोन कैंसर हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा ये है कि कोलोन कैंसर, अगर आपको किसी तरह का कैंसर है तो कोलोन कैंसर एक अच्छे कैंसर के रूप में देखा जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि स्टेज 3 तक कोलोन कैंसर ट्रीटेबल कैंसर माना जाता है। अगर प्रॉपर ढंग से इसका ट्रीटमेंट हो तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कोलोन कैंसर में सर्जरी मुख्य रूप से 2 प्रकार से की जाती है। एक तो लैप्रोस्कोपिक विधि है और दूसरा ओपन विधि है। डिपेंड करता है कि रोगी किस प्रकार से हमारे पास आए हैं, किस स्टेज में आए हैं और किस तरह के लक्षण दे रहे हैं। कई बार रोगी काफ़ी लेट स्टेज में हमारे पास आते हैं जिसमें उनको पेट में ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि आंत में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कैंसर की वजह से। वैसे कंडीशन में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी संभव नहीं हो पाती है। उस तरह के केसेस को हम लोग ओपन सर्जरी के माध्यम से करते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट को कंप्लीट तभी माना जाता है जब कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद आप प्रॉपर फॉलोअप में रहते हैं। तो आज हमने ये जाना कि कोलोन कैंसर मुख्य रूप से 3 प्रकार या 4 प्रकार के लक्षण देते हैं, जैसे कि अल्टर्ड बाउल हैबिट, शरीर में खून की कमी, भूख का नहीं लगना, वजन में कमी होना, कभी कभी ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर्स के साथ भी पेशेंट आते हैं हमारे पास। कैंसर का इलाज पूरी तरह से संभव है। इलाज में कभी हम पहले सर्जरी करते हैं, कभी पहले कीमो और रेडिएशन देने के बाद सर्जरी करते हैं। और कैंसर की सर्जरी और ट्रीटमेंट कीमो और रेडिएशन के बाद कैंसर को फॉलोअप में रखना पड़ता है। तो किसी भी मरीज को अगर बार बार अस्पताल में फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको हमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए।